हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो आपको इस व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, ये है लाभ तथा हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में हम जानकारी लेंगे, जैसे है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर आएगा प्रॉफिट परसेंटेज एंड लेस लॉस्ट परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है, इन सभी टॉपिक के बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। कॉस्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। यह तब यूज होता है जब किसी वस्तु को हम जिस दाम पर खरीदते हैं, ठीक है। तो इसका हम लिख सकते हैं डेफिनेशन कि किसी वस्तु को जिस दाम पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को जिस दाम पर खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। ओके, ठीक है। जैसे अब इसका एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे में इशिता ने एक खिलौना ₹250 में खरीदा। ठीक है, यानी एग्जांपल में हो जाएगा इशिता ने एक खिलौना ₹250 में खरीदा। तो ये जो ₹250 आपको दिख रहा है, यही ₹250 इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये ₹250 इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। जो खिलौना इशिता ने खरीदा है उसका मूल्य ₹250 है, तो ये जो इसका ₹250 हो गया वो इस खिलौने का क्रय मूल्य हो जाएगा। ओके, अब समझेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस, जिसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जी हाँ, सेल प्राइस, जिसको हम अभी क्या कह रहे हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट अंडर जो हिंदी दिख रही है वही उसकी सटीक हिंदी होगी। ठीक है, तो सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य में क्या होता है कि जब किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी निश्चित दर पर बेची जाती है, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, यानी
जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित दर पर बेचते हैं, ठीक है, यानी किसी वस्तु को जब हम किसी मूल्य पर बेचते हैं तो उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे इशिता ने जो खिलौना ₹250 में खरीदा था उसे उसने ₹300 में बेच दिया। ठीक है, इसका मतलब ये ₹300 जो है, जितने रुपए में उसने बेचा वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ओके, तो ₹250 में उसने खरीदा था, दैट इज विक्रय मूल्य, और जिस दाम पे उसने बेचा तो वो उसका विक्रय मूल्य, दैट्स इट, यही तो है ना। यानी जिस दाम पर बेचना विक्रय मूल्य, जिस दाम पे खरीदना क्रय मूल्य। व्हाट इट। अब समझेंगे कि लाभ क्या होती है और हानि क्या होती है। लाभ के लिए लाभ को जानेंगे सबसे पहले। लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट। जब किसी वस्तु पे हमें लाभ प्राप्त होती है तो उसे हम लाभ कहते हैं, और जिस वस्तु पे हमें हानि प्राप्त होती है उसे हम हानि कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब हम किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य में हमने खरीदा और जिस मूल्य में हमने खरीदा, हाँ सही बात है, जिस मूल्य में हमने खरीदा और उसके अधिक दाम करके किसी मूल्य को हमने उस दाम में बेच दिया, ठीक है, तो जिस दाम पे हम बेच देंगे वो उसका यानी विक्रय मूल्य में क्या होगा कि क्रय मूल्य घट जाएगा, और जो प्रॉफिट यानी जो जब हमें कुछ अधिक दाम में पता चलेगा कि इसमें हमें अधिक बचत हुई है तो वो लाभ हो जाएगा, और जिसमें हमें बचत नहीं होगी बल्कि हमारे खुद के पॉकेट से देना पड़ जाएगा तो वो हानि हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है। तो लाभ में क्या हम लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक दाम पर बेचने के बाद अधिक दाम पर बेची जाती हो उसे लाभ कहेंगे। जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक दाम पर बेची जाती है, ठीक। अब समझेंगे, जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक दाम पर, ये देखेंगे अब इन दोनों में ही आपको उत्तर मिल जाएगा कि जब हम खरीदे थे इस खिलौने को तो ₹250 में खरीदा था। इशिता ने जब इस खिलौने को खरीदा था ₹250 में, और जब इसने बेचा ₹300 में, तो यानी क्रय मूल्य से ये विक्रय मूल्य जो है अधिक दाम पर हो गया। ठीक है, तो जब ये अधिक दाम पर हो गया तो वही तो मैंने लिखा है कि जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक दाम पर बेची जाती हो उसे लाभ कहते हैं। अब ये कैसे लाभ होगा, इसका भी फॉर्मूला है ना। लाभ इज इक्वल्स टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी जब हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो लाभ प्राप्ति होगी, है ना। और हानि में क्या होगा,
कि जब हम क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे, समझे? जब हम क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तब जाके हमें हानि प्राप्ति होगी। ये उल्टा हो जाता है। अब देखेंगे कैसे। सबसे पहले ये तो आपको ये हो गया, ये फॉर्मूला है। ना, ये फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे हानि की चीज। इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम दाम पर बेची जाती हो तो उसे हानि कहते हैं। ठीक है, यानी जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम दाम पर बेची जाती है, जब किसी वस्तु को जब हम कम दाम पर बेचते हैं तो वो उसकी हानि हो जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग ये कभी ऐसा देखते होंगे कि जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, मान लिया जाए कि मैं इस पेन को या इस मार्कर को मैंने 25 रुपए में खरीदा, ठीक, और इसे मैंने 20 रुपए में बेच दिया। ओके, तो 20 रुपए में जब मैं बेचूंगा इस वस्तु को, तो ये मुझे 5 रुपए की इसमें हानि होगी। और हाँ, यही चीज अगर हम 25 रुपए में खरीद करके इसे 30 रुपए में बेचेंगे तो ये 30 रुपए में 5 रुपए मेरी लाभ होगी। ठीक है, तो ये चीज होता है। लाभ कब होता है? जब हम क्रय मूल्य में क्रय मूल्य से अधिक दाम पे किसी वस्तु को बेचते हैं तब। ठीक है, और जब हम किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम दाम में बेचते हैं तो वो उसकी हानि हो जाती है। सिंपल। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हानि का, हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, ये आपको ये टॉपिक अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट में आप प्लीज इस बेस्ट जो भी कमेंट्स हो आप भेज सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप उसमें भी कमेंट्स करके आप मुझसे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7549382958। आप इस पर कमेंट करके जो भी आपको पूछना हो आप मेरे इसी नंबर पे पूछ करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ लाभ तथा हानि के बारे में, सबसे पहले आप इन सभी चीजों को आप गौर से देखें। ठीक, और जहां नहीं समझ में आए वहां पे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजों को मैं बताने के बाद अब कुछ और टॉपिक्स हैं, 2 और टॉपिक्स हैं, उनको भी मैं क्लियर कर दूं। ओके,
जी हाँ दोस्तों, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लाभ प्रतिशत के बारे में आपको बताऊंगा। यानी लाभ प्रतिशत होती क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। जब मैं बता रहा था आपको कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, फिर लाभ और हानि, तो ये अब लाभ प्रतिशत आ जाता है। पर कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि लाभ प्रतिशत क्या हो सकता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसके फॉर्मूला को जानना होगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। ठीक है, यानी लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। जब किसी वस्तु को हम किसी दाम पर खरीदते हैं, ठीक, और उसे किसी दाम पर जब हम बेचते हैं, तो जो हमें लाभ प्राप्त होती है, तो इस फॉर्मूला पे हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, लाभ प्रतिशत हमें पता चल जाती है। ठीक, तो ये हम बता चुके। पहला पहला जो मैंने बताया था लाभ के बारे में, वो लाभ था। फिर हानि बताया 2, ये तीसरा फॉर्मूला है। ठीक है, ये थर्ड है। फिर हानि प्रतिशत आएगी, जहां लाभ है वहां पे हानि कर देंगे। ठीक है, ये इतना फॉर्मूला होता है लाभ और हानि में। जहां जहां मैंने बताया कि वो फॉर्मूला है, ये सभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है लाभ तथा हानि को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो ये मैंने अभी एक प्रश्न लिखा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 55 रुपए में खरीदकर 57 रुपए 20 पैसे में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, तो लाभ प्रतिशत अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम जानकारी ये लेंगे कि पहले लाभ निकालेंगे। चूंकि क्या है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि लाभ क्या है। तो लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस उसके फॉर्मूला को पुट करेंगे। तो पहले मैं इसे ज्ञात कर लेता हूं कि इसमें क्रय मूल्य कौन सा है, विक्रय मूल्य कौन सा है, देन लाभ। ओके, तो सबसे पहले हम इसका उत्तर जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें ज्ञात कर लेना है कि क्रय मूल्य कितना है। तो देखेंगे क्रय मूल्य इसमें है 55 रुपए लिख देंगे। देन विक्रय मूल्य यानी बेचे कितना में, तो 57 रुपए 20 पैसा में, यानी विक्रय मूल्य भी मुझे पता है। देन लाभ, क्योंकि लाभ निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है, इसलिए हमें पहले लाभ निकालना होगा। तो लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, यानी लाभ इज इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, पहले हम इसे पुट करेंगे, तो यानी विक्रय मूल्य है 57 रुपए 20 पैसा, तो मैं 57 रुपए 20 पैसा ले लिया। देन क्रय मूल्य है 55 रुपए, 55 रुपए भी माइनस कर दिया। ठीक, तो 57 रुपए 20 पैसे में 55 रुपए माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कमेंट में जल्दी बताएंगे दोस्तों। 2 रुपए 20 पैसे। जी हाँ, 2 रुपए 20 पैसे। बहुत बढ़िया, यानी इतना रुपए 2 रुपए 20 पैसा जो है आपको लाभ प्राप्त होगी। ठीक है, जब लाभ प्राप्त हो गया 2 रुपए 20 पैसा, तो अब हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत, क्वेश्चन के अनुसार हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य, यही है। तो लाभ तो हमें 2 रुपए 20 पैसा प्राप्त हुआ, तो 2 रुपए 20 पैसा हम लिख दिए, इंटू 100 भी लिख दिए। देन क्रय मूल्य है आपका 55 रुपए, है ना, ये देखिए 55 रुपए फिर माइनस कर दिए। अब क्या करना है, जब इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे में ये 100 आ जाएगा,
क्योंकि डेसिमल के बाद जो 2 अंक है ये अपॉन में आने के बाद ये क्या होता है कि वो 100, यानी डेसिमल के बाद 100 बन जाएगा। डेसिमल हटेगा यहाँ पर से, तो ये 100, तो 100 कट गया। अभी 55 इंटू 4 अगर करते हैं तो ₹2.20 यानी 220 कट जाएगा। 55 जो है 4 से अगर गुना की जाए तो 2 यानी 220 आती है। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट काट दिए 4 बार में, तो यानी हमें लाभ प्रतिशत जो है वो 4% प्राप्त हुई। ओके, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी टाइप से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जल्द ही सॉल्व करके बताता हूँ।